नमस्कार दोस्तों। आज हम जयंत नार्लिकर की लिखी एक कमाल की कहानी दी एडवेंचर के जरिए वक्त और हकीकत की गलियों में एक अजीबो गरीब सफर पर चलेंगे। चलिए एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है आपने क्या होता अगर इतिहास का कोई एक छोटा सा पल, बस एक मोमेंट अलग तरह से गुजर जाता? प्रोफेसर गैतोंडे की ये कहानी इसी व्हाट इफ पर आधारित है और ये हमें एक ऐसी ही दुनिया में ले जाती है। तो मिलते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट प्रोफेसर गंगाधर पंत काइटोंडे से। वो एक इतिहासकार हैं और जिजामाता एक्सप्रेस से पुणे से बॉम्बे जा रहे हैं। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि ये सफ़र उनके रोज़ के सफ़र जैसा बिल्कुल नहीं है, कुछ अजीब है। सफ़र के दौरान प्रोफेसर को एक के बाद एक अजीब चीज़ें दिखने लगती हैं। ट्रेन एक अनजान सी स्टेशन पर रुकती है जिसका नाम है सरहद। फिर एक एंग्लो इंडियन ऑफिसर परमिट चेक करने आता है। ट्रेन के डिब्बों पर GBMR लिखा है, यानी ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। और तो और हर डिब्बे पर एक छोटा सा ब्रिटिश झंडा यानी यूनियन जैक बना हुआ है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? उनके साथ सफर कर रहे खान साहब उनके सवाल का जवाब देते हुए एक ऐसी बात कहते हैं जिसे प्रोफेसर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं, यहाँ से ब्रिटिश राज शुरू होता है। बस इसी एक लाइन से प्रोफेसर का शक यकीन में बदल जाता है कि वो अपने जाने पहचाने हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं। और बॉम्बे पहुंचकर तो सबसे बड़ा झटका लगता है। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के ठीक सामने उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर्स दिखता है। सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही कंपनी जिसे 1857 के विद्रोह के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, वो अब भी जिंदा है और काम कर रही है। प्रोफेसर गायतोंडे अब तक समझ चुके थे कि इतिहास ने कोई अलग ही मोड़ ले लिया है। वो एक ऐसी दुनिया में है जहां भारत पर अब भी अंग्रेजों का राज है। एक इतिहासकार होने के नाते अब उनका बस एक ही मकसद है, इस पहेली को सुलझाना। आखिर हुआ तो हुआ क्या? बॉम्बे की सड़कें भी बदली हुई हैं। हर तरफ अंग्रेजी दुकानें हैं, जैसे बूट्स और वोलवर्थ। बड़े बड़े ब्रिटिश बैंक्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा सदमा तो उन्हें तब लगता है जब वो अपने बेटे विनय गायतुंडे को उसकी ऑफिस में ढूंढने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया में उनका बेटा कभी पैदा ही नहीं हुआ। इन सब उलझे हुए सवालों का जवाब पाने के लिए प्रोफेसर गायतोंडे वही करते हैं जो एक इतिहासकार करेगा। वो सीधा एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि इतिहास की किताबें ही उन्हें बता सकती हैं कि आखिर इतिहास में कब, कहाँ और कैसे ये इतना बड़ा बदलाव आ गया। लाइब्रेरी में वो अपनी ही लिखी हुई इतिहास की किताबों के 5 वॉल्यूम्स पढ़ते हैं। पहले 4 वॉल्यूम्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा वो जानते थे, लेकिन 5वें वॉल्यूम में कहानी एकदम बदल जाती है और आखिरकार वो उस एक पल को ढूंढ निकालते हैं जहां सब कुछ बदल गया था। वो क्रूशल मोमेंट, वो टर्निंग पॉइंट था साल 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस दुनिया की इतिहास की किताबों में उस लड़ाई का नतीजा बिल्कुल अलग था, बिल्कुल उल्टा। देखिए, फर्क सिर्फ एक गोली का था। हमारी दुनिया के इतिहास में मराठा पेशवा के बेटे और सेना के लीडर विश्वासराव को एक गोली लगती है और वो मारे जाते हैं। इससे मराठा सेना का मनोबल टूट जाता है और वो हार जाते हैं। लेकिन उस दूसरी दुनिया में गोली उनके कान के पास से निकल जाती है, वो बच जाते हैं। जैसा कि उस दुनिया की बखर यानी एक हिस्टोरिकल अकाउंट में लिखा है, एक तिल जितने, मतलब एक सेसमे सीड जितने मामूली से फर्क से उनकी जान बच गई। और इसी छोटे से फर्क ने पूरा का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। सोचिए, एक घटना से मराठा सेना का हौसला आसमान पर पहुंच गया और वो पानीपत की लड़ाई जीत गए। इसका असर ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कभी हिम्मत ही नहीं हुई अपने साम्राज्य को बढ़ाने की। भारत कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना और अपने ही दम पर एक लोकतंत्र बना। एक ऐसा देश जो आत्मनिर्भर था और आत्मसम्मान से भरा हुआ था। तो अब प्रोफेसर अपनी असली दुनिया में वापस आ चुके हैं। वो अपने दोस्त, एक साइंटिस्ट राजेंद्र देशपांडे को अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ एक सपना था? राजेंद्र उनके इस अजीब अनुभव को 2 साइंटिफिक थ्योरीज से समझाने की कोशिश करते हैं। पहली थ्योरी है कैटास्ट्रोफी थ्योरी। इसके मुताबिक किसी भी सिस्टम में एक छोटा सा मामूली सा बदलाव भी बहुत बड़े और अचानक नतीजे ला सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे डोमिनोज होते हैं ना, एक छोटा सा डोमिनो गिरता है और हजारों डोमिनोज गिर जाते हैं। पानीपत की लड़ाई इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां विश्वासराव का गोली से बच जाना वही पहला डोमिनो था जिसने हार को जीत में बदल दी। अब आती है इससे भी ज्यादा माइंड बेंडिंग थ्योरी,
क्वांटम थ्योरी ये एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे छोटे पार्टिकल से डील करती है। इसका एक बहुत अहम सिद्धांत है लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी चीज के आउटकम को 100% आगे से तय नहीं कर सकते। क्वांटम थ्योरी कहती है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक ही समय पर कई अलग अलग सच्चाइयां यानी रियलिटीज मौजूद हो सकती हैं। इसे ऐसे समझिए, जब हम एक गन से गोली चलाते हैं तो हम उसके रास्ते का काफी हद तक सही अनुमान लगा सकते हैं। ये है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, यानी हमारी बड़ी प्रिडिक्टेबल दुनिया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं है। वो एक ही समय में यहाँ, वहाँ या कहीं भी हो सकता है। क्वांटम थ्योरी ये सुझाव देती है कि शायद हमारी बड़ी दुनिया भी ऐसी ही हो, जहाँ कई अलग अलग इतिहास, कई अलग अलग रियलिटीज एक साथ मौजूद हैं। तो प्रोफेसर ने ये सफ़र किया कैसे? राजेंद्र एक थ्योरी पेश करते हैं। उनका अनुमान है कि जब प्रोफेसर का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त वो पानीपत की लड़ाई और कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में ही सोच रहे थे। शायद उनके दिमाग के न्यूरॉन्स ने एक ट्रिगर का काम किया और उन्होंने एक रियलिटी से दूसरी में ट्रांजिशन कर लिया, यानी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चल दिए। तो इस पूरी अद्भुत घटना का, इस पूरे एडवेंचर का आखिर हमारे लिए क्या मतलब है? ये कहानी हमारी अपनी हकीकत के बारे में क्या बताती है? राजेंद्र एक बहुत ही ज़रूरी बात कहते हैं, जिसे समझना क्रूशल है। वो समझाते हैं कि प्रोफेसर ने टाइम ट्रैवल नहीं किया। वो ना तो अतीत में गए, ना भविष्य में। वो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में ही थे, बस एक अलग, एक पैरेलल दुनिया का अनुभव कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्हाट इफ या काश ऐसा होता के लिए शायद एक अलग दुनिया, एक पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है। इतिहास के हर मोड़ पर जहां दो रास्ते थे, दोनों ही रास्तों पर अलग अलग दुनियाएं आगे बढ़ी हैं, लेकिन हम एक ऑब्जर्वर के तौर पर एक बार में सिर्फ एक ही दुनिया को अनुभव कर सकते हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ऐसी अनेकों अनगिनत दुनियाएं हैं जहां इतिहास अलग अलग तरह से हुआ है, तो असली हकीकत कौन सी है? क्या हमारी हकीकत ही असली है, या वो भी उन अनगिनत रियलिटीज में से सिर्फ एक है? सोचिएगा जरूर।